नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य में संचालित राजीव युवा मितान क्लब किए जाएंगे भंग, खेल मंत्री ने कल विधानसभा में की घोषणा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बस्तर जिले में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कारीगरों को आधुनिक मशीनों और टूल किट का किया वितरण। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की एकमात्र रिक्त सीट के लिए कल भाजपा प्रत्याशी राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने दाखिल किया अपना नामांकन। और मुख्यमंत्री ने कल रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या स्पेशल ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के लगभग 1350 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए हुए रवाना। अब समाचार विस्तार से। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने राजीव युवा मितान क्लब को भंग करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने इस क्लब के तहत किए गए अब तक के खर्चों की जांच कराने की भी बात कही है। विधानसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य सावित्री मंडावी के सवाल के जवाब में खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1 लाख राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया था। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और रामायण महोत्सव जैसी गतिविधियां होती रही हैं। उन्होंने बताया कि क्लब के लिए लगभग 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से लगभग 40 करोड़ रुपए बाकी है। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने राजीव युवा मितान क्लब के गठन के औचित्य को लेकर सवाल किए। श्री मूणत ने क्लब के माध्यम से युवा कांग्रेस पर खर्च करने का आरोप भी लगाया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कल बस्तर जिले के ग्राम छोटा देवड़ा में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 60 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कारीगरों को 650 से अधिक आधुनिक मशीनें और टूल किट का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि बस्तर अपनी परंपरागत कला और कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों और टूल किट के माध्यम से न सिर्फ कारीगरों की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि वे आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल मंत्र ने खादी को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। श्री कुमार ने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कारीगरों को आधुनिक मशीनें और टूल किट की नई शक्ति दी है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की एकमात्र रिक्त सीट के लिए कल भाजपा प्रत्याशी राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधानसभा परिसर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में विधानसभा सचिव को अपना नामांकन पत्र सौंपा। राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि आज 15 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच कल 16 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। यह बात श्री चौधरी ने विधानसभा में बजट को लेकर हुई सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा के विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि सरगुजा और बस्तर को इको टूरिज्म तथा नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार गोंडी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया रायपुर को आईटी सेक्टर बनाने के साथ ही टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल करेंगे। इससे प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में धान के अवैध भंडारण और परिवहन के 817 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 37,717 क्विंटल धान बरामद किया गया है।
यह बात कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कही। विधानसभा में कल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी कि 2 माह दिसंबर और जनवरी में धान के अवैध भंडारण और परिवहन के कितने मामले सामने आए। इस पर खाद्य मंत्री ने बताया कि इस 2 महीने में 817 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 253 का निराकरण किया जा चुका है। वहीं 564 प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आस्था ट्रेन से छत्तीसगढ़ के लगभग 1350 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी, विधायक धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, खुशवंत साहब और अनुज शर्मा मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य विधानसभा सत्र के बाद मार्च महीने में रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक इस महीने सुकमा और बीजापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि पंकज बकाया सुकमा और बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा कल रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों, महामंत्रियों और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों तथा सह संयोजकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर मार्गदर्शन देते हुए प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को प्रेरित किया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद और कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ प्रभारी बाबू राम निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उन्हें हम सब मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से मिलकर उनसे योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि पहले 20 और 21 फरवरी को लोकसभा स्तर पर और उसके बाद 22 तथा 23 फरवरी को मंडल स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से भाजपा के लगभग 1,44,000 कार्यकर्ता प्रदेश भर के करीब 40 लाख लाभार्थियों से चर्चा कर प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि पार्टी की विचारधारा को लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। सम्मेलन में लोकसभा के संयोजक, सह संयोजक, क्लस्टर प्रभारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के घुनघुटी स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 18 से 26 फरवरी तक इस रूट पर चलने वाली 24 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। इनमें चिरमिरी चंदिया रोड पैसेंजर, कटनी चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस और बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस शामिल हैं। इसी तरह नागपुर शहडोल चिरमिरी अनूपपुर पैसेंजर स्पेशल, रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस, लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, सांतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस और दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस भी रद्द रहेंगी। बिलासपुर के 2 खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए हुआ है। छत्तीसगढ़ कराटे फेडरेशन के महासचिव खेत्रो महानंद ने खेल मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात कर उन्हें यह जानकारी दी। श्री महानंद ने बताया कि 16 से 25 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले के 2 खिलाड़ी
स्नेहा बंजारे सीनियर बालिका 68 किलोग्राम वर्ग में और देवाशीष यादव सब जूनियर बालक 35 किलोग्राम वर्ग में भाग लेंगे। वहीं कबीरधाम जिले में आयोजित अंडर 14 सॉफ्टबॉल स्कूल नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 15 फरवरी को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। इसके असर से प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 12 मई को भक्तों के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर कल टिहरी जिले के नरेंद्र नगर राजमहल में मंदिर के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की गई। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल समय में बच्चों की देखरेख में लापरवाही के आरोप में शासकीय प्राथमिक शाला बाजार पारा दर्राभाटा के 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। और बिलासपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कोनी में कल 16 फरवरी को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से 826 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।